गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने तिरंगे के साथ असली फोटो जारी कर चीन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। बर्फ से ढकी चोटी पर तिरंगे के साथ भारतीय जवानों को देख जमा देने वाली ठंड में चीन के पसीने छूट गए हैं। गलवान घाटी को लेकर चीन अक्सर प्रोपेगेंडा करता रहा है। हाल ही में उसने एक फर्जी फोटो जारी कर नए साल में झूठ फैलाने की कोशिश की थी, जिसका जवाब भारतीय जवानों ने इस तस्वीर को जारी कर दिया है। भारतीय जवानों के हाथ में अमेरिका की मॉडर्न 6-716 राइफल भी नजर आ रही है। ये राइफल 1 मिनट में 685 राउंड गोलियां दाग सकती है। इस तस्वीर से न सिर्फ भारत ने चीन के झूठ की कलई खोल दी, बल्कि बता दिया कि गलवान में भारतीय सेना की क्या तैयारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकवादियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मारे गए दोनों आतंकवादी स्थानीय हैं और इनका संबंध लश्कर ए तैयबा या TRF से है। दोनों कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भगवान श्री कृष्ण के नाम पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वही राम राज्य भी लाएगी। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण आज उन्हें कोस रहे होंगे। सीएम योगी ने जवाहर बाग कांड का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को कंस का उपासक बताया। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की। यूपी के बरेली में आज कांग्रेस पार्टी के मैराथन में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई छात्राएं जख्मी हो गयीं। कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मिशन के तहत इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं की भीड़ बढ़ने के बाद अव्यवस्था फैल गई और भगदड़ मच गई। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी है। घटना के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन ने बेतुका बयान भी दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर हमला बोला। पहले यहाँ भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के हीरा मॉडल वाले विकास की बात की तो मणिपुर की जनता को वहां हो रहे बदलाव पर जोर दिया। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। देश के स्कूलों में चल रहे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर विवाद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने सूर्य नमस्कार को गैर इस्लामी बताते हुए चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। इस चिट्ठी में रहमानी ने लिखा है, ये बहुसंख्यकों की सोच है जिसे थोपने का प्रयास हो रहा है। इस्लाम किसी तरह की पूजा की इजाजत नहीं देता। सूर्य नमस्कार एक तरह से सूर्य पूजा का ही रूप है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराना असंवैधानिक है और सूर्य नमस्कार देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से भटक गई है। सूर्य नमस्कार पर AIMPLB के इस नए फरमान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रामक बताया। ये जो फतवों के ठेले पे दुकान जो आजकल चल रही है, ठेलों पे जैसे बिकता है ना, सब्जी बिक रही है, मूली बिक रही है, गाजर बिक रही है, उस तरह से इस तरह के दकियानूसी लोग फतवे बेचते फिरते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आजादी के 75 साल पर स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया था।
यह कार्यक्रम 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 तक देश के स्कूल में चलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्हें कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर से ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी दौरे पर थे और सोमवार को वो दिल्ली लौटे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिम्टम्स अभी काफ़ी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं और उन्होंने अपील की कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। इस बीच डीडीएमए ने दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम रहेगा। दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश के कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर, शोपियां और पहलगाम चारों तरफ से बर्फ से ढक गया है। श्रीनगर और लद्दाख में बर्फबारी की वजह से कई उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। उधर अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काबुल में क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। स्टेडियम के स्टैंड से लेकर मैदान तक कई इंच मोटी बर्फ जम चुकी है। अफगानिस्तान के जफजान प्रांत में बर्फबारी की वजह से लोगों को जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो गया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मीटिंग में मंत्री भारत भूषण आसू और राजा वड़िंग भी शामिल थे। बैठक के बाद रंधावा ने कहा कि सरकार ड्रग्स केस के आरोपी विक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो कहते हैं कि जर्नैल है, उनके यही अकाली दल कहते हैं जर्नैल तो गिदड़ू जैसे पता नहीं कहाँ बैठा है। जब मिलेगा हम अरेस्ट भी करेंगे। FIR अरेस्ट करने के लिए ही होती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार से पूछा है कि अब तक विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जब 20 दिसंबर को विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 14 दिन हो गए FIR दर्ज करे, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.